तुम्हारे जो गलत काम थे वो तुम्हारे सामने आ रहे हैं, इसलिए तुम जेल में जा रहे हो। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। केजरीवाल एक बहरूपिया है, वो बहरूपिया बन के काम कर रहा है। ठेकों का विरोध किया जनता ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता पे, कोई नेता पे क्यों नहीं छापा पड़ता है? अगर भाई साहब अपने अस्पताल खोले थे तो आपको अपनी खांसी का इलाज कराने कर्नाटक क्यों जाना पड़ रहा है? कांग्रेस का तो नंबर 1 है, करती आई है 70 साल से भ्रष्टाचार। देश आगे बढ़ रहा है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वाहवाही हो रही है। इन लोगों को दर्द होता है। द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा, जिसके बावजूद अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद नहीं हुए और उन्होंने ईमेल आईडी पे मेल करके सिर्फ इतना लिख दिया कि मैं अभी अपने चुनाव प्रचार में बिजी हूं, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। इस तरह से अब केजरीवाल भी इस मुद्दे में फंसते जा रहे हैं। तो ये कभी हैरत करने वाला है, क्योंकि दिल्ली का जो शराब नीति घोटाला मामला है वो काफ़ी हाईलाइट हुआ है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी आप पार्टी के केजरीवाल का नाम आना भी बहुत बड़ी बात है। जनता से मैं जानना चाहूंगी उनका क्या कहना। देखिए, जब आरोप सिद्ध होते हैं उसके बाद ईडी या पुलिस जो है अपना रिएक्शन उस पर देती है, तो कुछ दिखा, कुछ इसी वजह से उस पर ये किया। आप कह रहे हैं ईडी क्या केजरीवाल को पकड़ेगी? उसका 100% केजरीवाल को उसके अंदर चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने पटल पे ये बात बोली थी कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ और कट्टर ईमानदारी वाली कोई काम नहीं है। सारे नेता उनके अंदर जेल में है और ये केजरीवाल भाई साहब भी अंदर जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपने मुंह से किया था कोई भी काम को पूरा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा था, मैं सबके घर में पानी, स्वच्छ पानी भेजूंगा, गटर का पानी उनके बच्चों लोगों के घर में जा रहा है। उन्होंने क्या कहा था कि मैं एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाऊंगा, एजुकेशन सिस्टम नहीं बढ़ पाए। वो इवन उन्होंने ये कहा था कि मैं अस्पताल भी खोलूंगा। अगर भाई साहब अपने अस्पताल खोले थे तो आपको अपनी खांसी का इलाज कराने कर्नाटक क्यों जाना पड़ रहा है? आप इस बात का जवाब दीजिए ना। आप पार्टी के जो नेता हैं वो केजरीवाल को बचाने के लिए इस तरह की दलीलें दे रहे हैं कि बीजेपी ने नीरव मोदी और जैसे घोटाला करने वालों को तो विदेश भगा दिया है और आप पार्टी के नेताओं को जेल में डालना है, जो कि क्रांतिकारी रहे। मनीष सिसोदिया का नाम सामने। देखिए मैडम, एक बात बताइए कि पहले तो मैं ये कह रहा था मैं शरद पवार का समर्थन नहीं लूंगा। पहले तो शीला दीक्षित को उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात कर रहे थे, राहुल गांधी को डालने की बात कर रहे थे, वो तो मुलायम सिंह, सबको केजरीवाल ये तो कह रहे थे कि सब चोर हैं, सबको जेल में डालना चाहिए। आज तो मुनि की गोद में जाके क्यों बैठ गए केजरीवाल बाबू? ये मुझे बताइए कि आप अब उनका समर्थन क्यों कर रहे हो? तो इन्होंने जो खुद कहा उसको फॉलो नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो अपने किए वो नहीं। तुमने जो बोला तुमने खुद फॉलो नहीं किया। तुम्हारे जो गलत काम थे वो तुम्हारे सामने आ रहे हैं, इसलिए तुम जेल में जा रहे हो। तो ये जो पूरा ईडी के जो बोल रहे हैं ईडी और सीबीआई बिक गई है, केजरीवाल बोल रहे हैं मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी जी ने खरीद लिया है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। खरीद कुछ नहीं लिया, अंडर ही आती मोदी जी के, सरकार के अंडर आती है। चलो सीबीआई और ईडी, पर तुम्हारे पास न्यायालय तो है। न्यायालय भी कहाँ छोड़ता है इन्हें? न्यायालय तो स्वतंत्र प्रभार पर रहता है, न्यायालय भी नहीं छोड़ता। कंप्लेंटर बीजेपी का हो सकता है एक बार को, पर एजेंसी तो बीजेपी के अधीन काम नहीं कर रही है। अगर आपको लग रहा है एजेंसी भी काम कर रही है तो न्यायपालिका भी काम कर रही है बीजेपी के अंडर। अभी उन्होंने सीधे ईडी को मेल भेजा है, हाल ही में आज ही भेजा है। आज उन्हें पेश होना था, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि आप तो बिके हुए हैं, हम नहीं आ रहे हैं, हम प्रचार में बिजी हैं। इस तरह के कोई नेता दलीलें देता है? ईडी तो बहुत बड़ी एजेंसी हो गई। वो यही तो चक्कर है, उन्हें पता है वो जो पूर्वी घटना उनकी पार्टी में घटी उन्हें पता है कि जैसे संजय सिंह गए थे पूछताछ के लिए, वहीं से ट्रांसफ़र कर दिए गए जेल के लिए। तो नहीं पता कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, तो इसलिए वो जितने दिन कट सकें, दिवाली घर पे बन सके, उसका इंतजाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल अपने दिवाली बनाने के लिए रुके पड़े हैं। अच्छा, तो दिल्ली की जनता तो बोल रही है कि मतलब यहाँ युवा बोल रहे हैं, युवा समर्थन दे रहे हैं। केजरीवाल खुद बोलते हैं कि युवा चेहरा है केजरीवाल का, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये खुद गंछा डाल के रहते हैं 24 घंटे, ये क्या संभालेंगे जब खुद को ही नहीं संभाल पाते। देखिए केजरीवाल जो है वो ना बहरूपिया होता है ना। केजरीवाल एक बहरूपिया है, वो बहरूपिया बन के काम कर रहा है। आपको ये नहीं लगता कि कहीं से कहीं दिल्ली की जनता उन्हें स्वीकार कर रही है? 2 बार वो बन चुके हैं यहाँ से मुख्यमंत्री, इस बार हटाने के कसम खा जाएंगे। जब दिल्ली से रामलीला मैदान से जब एक आंदोलन से, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले और ये कहते थे अरविंद केजरीवाल, देखो जी कांग्रेस ने कच्चा बनियान में घोटाला कर दिया, कांग्रेस ने पूरा डकार गए पैसे, लेकिन मैं कसम खा रहा हूँ दिल्ली वासियों, आप सब लोग कसम खा गया बंदा। अरे भाई साहब किसी को पूछ तो लेते, दिल्ली में इतने करोड़ लोग रहते हैं कि कसम किस बात की खा रहे हो? लेकिन कसम खा गया अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, विधायक हैं, जितने भी हैं, मैं सबको जेल में डालूंगा अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो। और जो है मैं बच्चों की भी कसम खाता हूँ, बच्चों को भी नहीं छोड़ा साहब, कि बच्चों की कसम खाता हूँ अगर मैं दिल्ली की सरकार में आया तो कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूँगा। आज लोग गठबंधन हो गए इसमें, और वहीं से ट्रेनिंग लिए कि भ्रष्टाचार कैसे। कांग्रेस का तो नंबर 1 है, करती आई है 70 साल से भ्रष्टाचार।
तो वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग लेकर के कि एकदम उन्होंने पता उन्हें लगा कि भैया ये तो निकल ही जाएंगे, कर लो। और उसमें कौन कौन थे? मनीष सिसोदिया इनको दिमाग देने वाले, सत्येंद्र जैन इनको दिमाग देने वाले, राघव चड्ढा इनको दिमाग देने वाले कि पार्टी फंड कहाँ से आएगा, पंजाब में चुनाव लड़ना है, उन्हें उत्तराखंड में चुनाव लड़ना है, गुजरात में चुनाव लड़ना है, तो क्या करें कि दिल्ली वालों की कंधों पे डाल दो। कि कैसे? कि एक काम करते हैं, नशेड़ी बना देते हैं। गांव में एक कहावत है कि कोई लड़का एक पढ़ा लिखा है तो अगर उसको बिगाड़ना है तो क्या करो, उसे सिगरेट पिलाना सिखा दो, उसे बीड़ी पिलाना सिखा दो, उसे दारू पिलाना सिखा दो। वही अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर जो है आकर के उसने कहा कि युवा रोजगार मांगेंगे। कहाँ गए आपके जो रोजगार केंद्र कांग्रेस की सरकार में खुले थे? और हम जैसे 12th पास करके हम उसमें रजिस्ट्रेशन करते थे कि ताकि कोई प्राइवेट कंपनियों को फ़ोन आ जाएंगे ना तो इंटरव्यू देने चले जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आकर के वो सारे रोजगार केंद्र बंद करे, ठीक है ना। दिल्ली को युवाओं को तो नशा देने के लिए प्लानिंग बनी गई थी, लेकिन महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, उनके लिए भी कि पिंक ठेके खोल दो और जो है महिलाओं को भी, बहनों को भी, उन्हें भी दारू पिलाओ। केजरीवाल तो बोले थे मैं आम जनता में से एक हूँ, आम जनता के लिए काम करूंगा, आम जनता के लिए आया हूँ, करा तो उन्होंने कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी बार दो बार मतलब मुख्यमंत्री बन चुके हैं दिल्ली के। फिर भी अभी डेवलपमेंट नहीं, वो फ्रीबीज की रेवड़ी बांट रहे हैं ना, वो अपने जेब से इस हाथ से ले रहे, उस हाथ से दे रहे। दिल्ली की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली में क्या जो आप भौगोलिक स्थिति जानेंगे, जो हमारे पूर्वांचल भाई है, जो गरीब तो है, वो आकर वो जो उनको फ्री का मिला 200 यूनिट मिला, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनका अपमान नहीं करा, ना उनके लिए वो सुविधा बंद करी, ना कोई किसी महिलाओं के जो टिकट फ्री करे ना उसका नहीं है। जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जनता ने कहा ना, जनता ने एक नई उम्मीद देखी थी तो जनता ने मत दिया। और जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान जनता है, जनता ने उनको मत दिया। अब वही जनता उनके लिए खिलाफ खड़ी हो रही है, उनके लिए सड़कों पर उतर रही है, जनता उनके लिए कारनामों को उजागर कर रही है। जो जनता उनके कारनामों से उनके मंत्रियों जेल पर गई, जनता है, और जनता ने ही उसका विरोध किया, ठेकों का विरोध किया जनता ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी यूटर्न लेने में फेमस है, और जब कहा करते थे कि ये दिल्ली में जो पॉल्यूशन आ रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी कहीं हरियाणा को बोलते थे और उसको पंजाब को तो बोलते ही बोलते थे कि पंजाब में पराली के कारण जो है यहाँ पर इतना ऑक्सीजन होता है, इतना जो बहुत सारी आज सुबह भी देखने को मिला, पूरी धुंध छाई हुई थी दिवाली। वही तो अरविंद केजरीवाल जी, वहाँ पे सरकार आपकी है, क्या आपको भगवंत मान जी को फ़ोन करके बोलना नहीं चाहिए कि वहाँ पे एक ऐसी चीज़ें बनाई जाए, एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसके कारण जो है वहाँ की पराली को जलाया ना जाए, और बहुत सारी चीज़ें उस पर अच्छा काम हो सकता है। पराली को इकट्ठा करके उसको खाद भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये दिमाग दे कौन? दिमाग तो सब चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें तो पराली पे भी राजनीति करनी है साहब। दिल्ली की जनता की जो है इतनी घुटन हो रही है, इतनी बीमारियां आ रही हैं, पानी गंदा आ रहा है, रोज़ नए नए जो है दिल्ली में इतना, मतलब आप देखोगे ना, इतनी पब्लिक परेशान है और बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं उसके कारण। अरविंद केजरीवाल तो अपने जो है चुनाव में व्यस्त हैं। केजरीवाल का काम कैसा लग रहा है आपको? देखिए, केजरीवाल ने जिस वायदे से सत्ता हासिल की, आप पूरे दिल्ली को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे गली मोहल्ले भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चाहे कानून व्यवस्था हो, मैं ये नहीं कह, कुछ काम ऐसे रहे हैं इनके जिस प्रकार से देश को शर्मसार किया है। इनने शराब का घोटाला हो, डीडीसी का हो, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई विकास का कोई गिनाने के लिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, अगर जिनके पास आज ईडी का सवाल पूछ रहे हैं, चल रहा है चर्चा में, तो ईडी के अगर ऐसे ईमानदार होते तो पैसा होना चाहिए, डर के मारे क्यों भागते हो? जिस प्रकार से तुम्हारे 4 आदमी जेल में भी हैं, एक मंत्री पे और छापा पड़ा है, अगर ऐसे ईमानदार हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता पे, कोई नेता पे क्यों नहीं छापा पड़ता है? मोदी जी का तो ये कहना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर क्यों न हो, अगर गलत करेगा वो भी जेल जाएगा, लेकिन कोई जा रहा है। लेकिन विपक्ष तो ये बोलता है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, ईडी सीबीआई सबको खरीद लिया है और सिर्फ विपक्ष के ऊपर, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर उंगली उठाते हैं, उन्हें जेल भेजते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, इनकी ज़मीन खिसक रही है, इनके पास में कुछ बचा नहीं है, और जब कुछ बचता नहीं है तो इनको छटपटाहट होती है। और मुझे लग रहा है ये सत्ता से बाहर होंगे अब की बार, पूरी तरीके से, पूरे जोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ स्थापित होने जा रही है। क्यों कि हमारे भारतीय जनता पार्टी, मैं एक सामाजिक व्यवस्था में रहता हूँ, तो यह भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इन लोगों ने बुरा लग रहा है, जितने ये विपक्षी दल हैं, इनके जितने कार्यकर्ता नहीं होंगे, इतने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा या देश आगे बढ़ रहा है।
आज मान मनोबल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वाहवाही हो रही है, इन लोगों को दर्द होता है। जब विदेश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो ये लोग बयानबाजी करते हैं, दूसरे देश में जा कर के यहाँ की बुराइयाँ करते हैं। ये कहीं से भी कहीं उचित नहीं लगता है। इन लोगों को कानून व्यवस्था में कहीं विश्वास नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं, जांच एजेंसी में नहीं, पुलिस पे नहीं, सीबीआई पे नहीं। अरे विश्वास तो करना सीखो भाई, तो क्यों नहीं करते हैं? तो जैसे कि हमने जनता से भी जान लिया है कि ईडी का जो समन जो नोटिस केजरीवाल तक पहुंचा था, उसके बावजूद भी केजरीवाल ने दलील देकर उन्हें छोड़ दिया और नहीं गए, पेश नहीं हुए कि मैं चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश में बिजी हूं, मैं बाद में आऊंगा। इस तरह से आप बता रही हैं कब ईडी के सामने केजरीवाल की पेशी होगी, इसके बाद ही जो सारे तथ्य हैं, या हो सकता है केजरीवाल को जेल भी हो जाए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि पार्टी की कमान अब किसके हाथों में होगी। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, द न्यूज़ 15 दिल्ली।